हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं अपने चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। टॉपिक तो होने वाला था डॉक्टर राजीव शर्मा एमडी एम्स आयरन मैन, बट ऐसा अभी फ़िलहाल मुझे वेट करना पड़ेगा 1 साल ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आयरन मैन जो 23 जून 2019 में मैंने अटैम्प्ट किया उसमें मैं पूरा नहीं कर पाया। उसको बोलते हैं डीएनएफ। डीएनएफ का मतलब होता है डिड नॉट फिनिश। वीडियो का टॉपिक है व्हाट आई लर्न फ्रॉम आयरन मैन डीएनएफ, so you can make out. So let me go to the background within 2-3 minutes, then we'll come out. बचपन से ही मैं स्पोर्ट्समैन तो नहीं था, बट मुझे रनिंग का शौक था। मैंने बचपन में क्रॉस कंट्री रेस भागी, उसके बाद मैंने कराटे किए। कराटे करने के बाद मैंने सोचा मैं कराटे की ब्लैक बेल्ट लूंगा, बट एनीवे एक छोटा सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मेरा लिगामेंट टूट गया, उसका ऑपरेशन भी हुआ बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कराटे ब्लैक बेल्ट का ड्रीम जो है वो परमानेंटली खत्म हो गया। बिकॉज मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मैं हमेशा से मेरा मन करता था कि 50 साल की उम्र में मैं 30 साल का दिखूँ। अब मैं 44 का हूँ, गैस आप कर सकते हैं मैं कितने का हूँ, कितने का दिख रहा हूँ। सॉरी, 44 तो मैंने बता ही दिया। सो एनीवे, उसके बाद क्या हुआ, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ कहीं ना कहीं छूट जाती है। आप सबके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मैं 70 kg से निकलता निकलते 97 kg पे पहुंच गया, जो कि काफ़ी भयानक था, क्योंकि जूते बांधते हुए भी मेरा सांस फूल जाता था। और क्योंकि मैं फिटनेस फ्रीक था और मुझे शुरू से हेल्थ अच्छी लगती थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था। तो मैंने चलना शुरू किया और सडनली मेरे कज़न को हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद मुझे किसी मोटिवेशन की कभी भी ज़रूरत नहीं रही। जब मैं सिर्फ 5 किलोमीटर चला करता था आज से 5 साल पहले, तो मिलिंद सुमन जी का पता लगा कि उन्होंने आयरन मैन किया। और किसी रनिंग ग्रुप का जिसका मैं पार्ट था फेसबुक पे, उसमें किसी ने शेयर किया कि मिलिंद सुमन जी ने 15 घंटे कुछ 11 या 17 मिनट में आयरन मैन पूरा किया है। इसके बारे में दोस्तों मैं जानता तो 20 साल पहले भी था, क्योंकि मैंने डिस्कवरी पे इसके बारे में एक बार डॉक्यूमेंट्री देखी थी और मेरे दो देख के होश उड़ गए थे। तो मुझे लगा जब मिलिंद सुमन अपने आप को ऐसा गिफ्ट कर सकता है 50 साल में, तो क्यों नहीं मैं 45 ईयर से पहले ऐसा करूं, जो कि 3 महीने बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। 16 अक्टूबर को मैंने ये कमिटमेंट की थी 2005 साल पहले आज से, तो मतलब 19-5 2014 में मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूं। तब मैं सिर्फ 5 किलोमीटर चलता था, और जहाँ जिस पार्क में मैं भागता था वहाँ सब लोग मजाक में मुझे आयरन मैन बुलाते थे, देखो जी आयरन मैन चल रहा है। एनीवे, चलते चलते मैंने भागना शुरू किया। मैंने 10 किलोमीटर भागे, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन भागी, एयरटेल हाफ मैराथन भागी। फिर मैंने पहली हैदराबाद मैराथन भागी, जो कि सिटी की सबसे मुश्किल मैराथन है। उसके बाद मैंने लद्दाख मैराथन भागी 2017 में, जिससे मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा। मुझे लगा कि अब हाफ आयरन मैन डिस्टेंस करने लायक तो मैं हो गया हूँ। तो उसके बाद दिल्ली में एक इवेंट होता है जो आयरन मैन कंपनी तो नहीं कराती, बट उसमें भी हाफ आयरन मैन डिस्टेंस होता है, लगभग 1.9 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग, 190 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग एंड 21.1 किलोमीटर ऑफ रनिंग, जो कि सिंगल शॉट में आपको करनी होती है 8.5 घंटे में, जो कि मैंने 8 घंटे कुछ मिनट में पूरी की सारी कट ऑफ्स में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट क्योंकि मैंने हाफ मैराथन भागी थी और फुल मैराथन मैंने देखा था, हाफ मैराथन होती है 21 किलोमीटर 21.1 एंड फुल मैराथन होती है 42.2 किलोमीटर्स। बट एक्चुअली ये सुनने में डबल होती है, बट इसके लिए जो एफर्ट लगता है वो 4 गुना होता है। तो जब मैंने हाफ आयरन मैन किया, तो वो मेरे को, जब मैंने फुल मैराथन भागी तो मैंने रियलाइज़ किया कि फुल मैराथन भागने में मुझे 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं। और जो हाफ आयरन मैन है वो 8.5 घंटे का इवेंट है। तो अगर मैं स्विमिंग सीख लेता हूँ तो साइकिलिंग में कर लूँगा और हाफ मैराथन तो भाग ही लूँगा जब मैं फुल भाग लेता हूँ। तो ऐसा ही हुआ, और 3-4 महीने की मेहनत के बाद ही और अपने दोस्त गौरव से डिस्कस करने के बाद ही मैं बन गया हाफ आयरन। क्योंकि देसी था तो आयरन मैन कंपनी का तो था नहीं, तो हाफ आयरन बन गया मैं। तो इसका मतलब मैं ऑफिशियली हाफ आयरन मैन कर सकता था। फिर मैंने चेकआउट किया कि फुल आयरन मैन के लिए आपको हाफ आयरन मैन करना उनकी ही कंपनी से ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली फुल आयरन मैन के लिए भर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल आयरन मैन भरूँगा, और मैंने भर दिया। और उसके बाद काफ़ी सारी बेवकूफ़ियाँ हुई इस प्रोसेस में। अब वो क्या थी, हुआ ये कि एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अक्टूबर 2018 में मुझे हर्पीस ज़ोस्टर हो गया, जिसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस को 2 महीने का अच्छा खासा सेटबैक लगा। और उससे भी बड़ी गलती थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। इंग्लिश में एक कहावत होती है हमारी साइकोलॉजी में, आई डोंट नो, आई डोंट नो। इसका मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या नहीं पता। अब क्योंकि मैराथन मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ देख के ही भाग ली थी और काफ़ी सारे लोगों को भी हेल्प की थी मैराथन भागने में, तो मुझे लगा कि मुझे पता ही है, हाफ आयरन मैन मैंने कर ही लिया है, फुल भी मैं कर ही लूँगा, इससे मेहनत ज़्यादा करनी होगी इन दिस एंड दैट। तो अपने तरीके से मैंने एक इंडियन इवेंट को भरा 17 फरवरी को, जो कि मैं पूरा नहीं कर पाया। स्विमिंग तो मैंने पूरी कर ली 3.8 किलोमीटर, 2 घंटे से नीचे, 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। लेकिन साइकिलिंग में मैं पूरी नहीं कर पाया और मैं थक गया था 130 किलोमीटर्स के आसपास। तो और बीच में क्योंकि हर्पीस भी हो गया था, तो मैं लगा ठीक है अब आयरलैंड वाला आयरन मैन करते हैं। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है मेरी ट्रेनिंग में, मैं वैसे नहीं कर पा रहा।
तो यश का ट्रेनिंग एकेडमी है जिसको मैंने ज्वाइन किया, और मेरे कोच सिद्धांत हैं जिनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने प्रोग्राम बनाया वीक पर वीक, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, और मैंने वो अच्छे से फॉलो भी किया। और हिंदी में एक कहावत है कि जब भी आपको कोई काम करना हो उसमें तन, मन, धन की तीनों की ज़रूरत पड़ती है। और एक्चुअली आयरन मैन में धन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और मन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम धन की बात करें, अगर कोई आयरन मैन करना चाहता है तो एक्चुअली आप ये मान के चलिए कि आप 5 से 10 लाख खर्च करने के लिए तैयार है। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, आई एम सीरियस। रनिंग के लिए तो आपको सिर्फ जूते चाहिए होते हैं, हर 3-4 महीने बाद उसको आपको बदलने पड़ते हैं, क्योंकि रनिंग अगर आप करते हैं फुल मैराथन तो आपको लगभग 50 किलोमीटर हर हफ्ते तो भागना ही पड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। स्विमिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, स्विमिंग शॉर्ट्स चाहिए सिर्फ, और गॉगल्स चाहिए, तो ज़्यादा खर्चे वाला चक्कर है नहीं, अनटिल अनलेस आपका स्विमिंग पूल थोड़ा महंगा हो। लेकिन साइकिलिंग जो आती है वो 40-50,000 से लेके 10.5 लाख तक आती है। मेरे पास तो 60,000 वाली है, बट 10.5 लाख की साइकिल भी होती है, मुझे पता नहीं था पहले, बट गाड़ियों से मतलब होंडा सिटी से महंगी साइकिल होती है। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और वो सिर्फ साइकिल होती है, साइकिल के ऊपर जो है, ऊपर भी 2-3 लाख रुपए लगता है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। जो एक बॉटल आती है पानी की, आगे जो लगाते हैं पीने के लिए, वो भी 7-8 हज़ार की होती है। अब ऐसी कई चीज़ें होती हैं। मतलब जो मैंने ये ट्रायथलॉन सूट पहना हुआ है जिसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, और साइकिलिंग भी कर सकते हैं, ये लगभग 15,000 रुपये का है। तो धन की बात तो हो गई। धन वैसे और भी लगता है, क्योंकि आयरन मैन की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो अपने आप में ही 50,000 की होती है। और 7,000 रुपये तो मैंने सिर्फ इसलिए दिए थे कि वो 11 सेकंड का मेरा वीडियो बनाएंगे, जब वो बोलेंगे डॉक्टर राजीव शर्मा इज़ एन आयरन मैन, जो अभी नहीं हो पाया, तो वो पैसे भी पानी में गए। एनीवे, प्रोसेस इज़ द जो भी है इवेंट। तो एनीवे, ये तो हो गई धन की बात। उसके बाद आती है तन की बात। तन की बात करें तो हमें कम से कम हफ्ते में 15 घंटे देने पड़ते हैं, और ऐसा कम से कम आखिरी के 5-6 महीने तो हमें करना ही पड़ता है, और स्पेसिफिकली आखिरी के 3 महीने में। उसमें भी मैंने एक बेवकूफ़ी की। मैंने क्या बेवकूफ़ी की, मैंने आयरन मैन से लगभग 2 हफ्ते पहले एक अपना फैमिली हॉलीडे प्लान कर लिया, और मैंने वहाँ 10 दिन बिताए, क्योंकि मुझे लगा 1 महीना पहले जो है टेपरिंग स्टार्ट हो जाती है। टेपरिंग का मतलब है कि जो पीक होती है आपकी प्रैक्टिस की, वो लगभग 1 महीना होती है, तो उसके बाद रेस्ट ही करना होता होगा। बट ऐसा मैंने सोचा, और वो मैंने 7-8 महीने पहले ही सोच लिया था हॉलीडे। तो जब तक मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो वो ब्लंडर हो चुका था। उसके बाद एक और महान बेवकूफ़ी की। आयरलैंड में जो इवेंट हुआ था कॉर्क में आयरन मैन का, वो उनका पहला इवेंट था। तो पहला इवेंट था, तो हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी क्या, और ना ही हमने कोई जानने की कोशिश की। मैंने और मेरे फ्रेंड दोनों ने कोशिश की, और हम दोनों ही DNF हो गए। एनीवे, तो एक तो ये गलती हुई, इवेंट गलत चूज़ किया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था तो हमें उसका कोई आइडिया नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इवेंट ज्वाइन करने के बाद हमें पता लगता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा उस दिन जून 23 को 10 डिग्री होगा। मैंने कहा वाओ। और इसके बाद हमें पता लगता है कि उस दिन पूरे ही दिन बारिश होगी, तो मतलब वाओ वाओ। तो पहले दिन जब फिर उसके लिए अब क्या होगा, अब स्विमिंग तो आप 3.8 किलोमीटर आपको करनी है, साइकिलिंग आपको 180 किलोमीटर करनी है, और क्या कहते हैं, आपको रनिंग करनी है 42.2 किलोमीटर में, बारिश में, ठंड में, 10 डिग्री में। तो आपको वेट सूट खरीदना पड़ेगा, तो जो ट्रायथलॉन सूट के ऊपर पहना जाता है, जिसकी अपनी कीमत है 45,000। तो 45,000 उस सूट के लगे। उसके बाद साइकिल में जो चीज़ें हुई, और जो जूते हुए साइकिलिंग के वो अलग से हैं, क्लीट पैडल्स बोलते हैं, सो ऑन। सो धन की बात पूरी हो गई, तन की बात भी हो गई। मन की बात, अगर आप पूरी तरह से कमिटेड नहीं है, आपने पूरे पैसे भी खर्च कर दिए और आपने एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं डाउट है आपके मन में कि नहीं हो पाएगा, तो बहुत स्ट्रेस होता है ज़िंदगी में। तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रेस मुझे जनवरी के महीने में हुआ था, जब मुझे लगा था कि शायद मैं आयरलैंड का आयरन मैन भी नहीं कर पाऊँगा। फरवरी का तो मैं नहीं कर पाया, जो इंडियन वर्जन हुआ था, जो देसी मैंने ज्वाइन किया था। तो क्या हुआ कि उसकी वजह से मुझे MBBS के एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस हुआ था, उसके बाद MD एम्स में जो स्ट्रेस हुआ था, उसी लेवल का स्ट्रेस मुझे आयरन मैन की वजह से भी हुआ। लेकिन जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी होने लगी, तो अप्रैल के महीने में मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि येस आई कैन डू आयरन मैन। और अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे, डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज, तो मैंने वहाँ खुले में बोला हुआ है कि मेरी तैयारी जो है वो बिल्कुल पूरी है, और हम मेडल लेके आएंगे, और पक्का लेके आएंगे, और दिल से लेके आएंगे। तो वो तो हो गया मन। उसके अलावा कोचिंग ज्वाइन की, मेरे कोच भी बहुत अच्छे थे, सिद्धांत। यश का एकेडमी की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छा था। बट फिर गलती क्या हुई, सबसे पहले तो हमारे से गलती हुई फ़्लाइट्स बुक करने में। हमने फ़्लाइट बुक की थर्सडे को। फ़्लाइट बुक की जब हमने थर्सडे को आयरलैंड के लिए, तो हम उतरे डबलिन में। हमने पैसे बचाए, हम कॉर्क तक नहीं गए, हम फ़्लाइट से सिर्फ डबलिन तक गए। हमें एक्चुअली कॉर्क तक जाना चाहिए था, ताकि हमारे को थकावट कम हो। एनीवे, पैसे बचाने के चक्कर में वहाँ से गाड़ी रेंट की, और वहाँ हम गए। और इसके बाद क्योंकि हमने आयरन मैन लेट ज्वाइन किया था, तो यूरोप में अगर आप आयरन मैन करते हैं तो वहाँ निर्वाणा करके एक कंपनी होती है,
तो वो इवेंट के पास के होटल्स बुक कर लेती है और वो डबल कॉस्ट के होते हैं कंपैरेटिवली अगर आप होटल थोड़ा दूर लें। तो हमने बड़ी अक्लमंदी दिखाई और दूर होटल लिया, जो कि महा बेवकूफ़ी थी। हमने 60 किलोमीटर दूर होटल लिया और रेंटल कार थी, तो हम 3 बार वहाँ गए, 3 बार वहाँ आए। तो पहले दिन हम फ्राइडे को गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसके बाद हम सैटरडे को गए साइकिल जमा कराने के लिए, फिर संडे को सुबह 2:30 बजे उठे आयरन मैन के लिए। फिर आयरन मैन वाले दिन क्या हुआ, आयरन मैन वाले दिन क्या हुआ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, स्विमिंग होगी कैंसिल। स्विमिंग कैंसिल हो गई तो इसका मतलब 2 इवेंट बच गए, सिर्फ साइकिलिंग और रनिंग। तो पहले तो लगा आज शायद हो जाएगा, लेकिन 2:30 बजे हम सुबह उठे थे, 3:30 बजे हमने ड्राइव करना स्टार्ट किया, 4:30 बजे वहाँ पहुँचे, 5:30 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि आयरन मैन जो है अब वो स्विमिंग तो आज नहीं होगी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे साइकिलिंग के लिए। तो 8 घंटे 10 मिनट की जगह 8 घंटे 20 मिनट हो गए, और रनिंग के लिए भी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। तो आपको मिलेंगे 6 घंटे 30 मिनट की जगह 6 घंटे 40 मिनट। तो 15 घंटे में अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं और साइकिलिंग का कट ऑफ अगर आप 8 घंटे 20 मिनट में कर लेते हैं, तो आप कहलाएंगे डॉक्टर राजीव एंड डॉक्टर नरेंद्र रोहेला आयरन मैन, जो कि नहीं हुआ। एनीवे हम भीगते रहे वहाँ पे 3-4 घंटे और 9 बजे हमारा नंबर आया। तो 4:30 से भीग रहे, तो 5:30 4.5 घंटे के बाद हमने साइकिलिंग स्टार्ट की। अब मैं 2.5 साल से ठंडे पानी से नहा रहा था, सर्दियों में शॉवर से और गर्मियों में बर्फ़ डाल के। तो इसलिए लकीली मुझे तो ठंड नहीं लगी, बट वहाँ काफ़ी लोगों को ठंड लगी जिन्होंने छोड़ दिया था इवेंट, क्योंकि काफ़ी लोग मिले मुझे जिन्होंने इवेंट बीच में ही छोड़ दिया था। इवन जो मेरे फ्रेंड है डॉक्टर नरेंद्र रोहेला, उनको भी हाइपोथर्मिया हो गया था जब उन्होंने साइकिलिंग कंप्लीट की। जब साइकिलिंग स्टार्ट हुई, पहले 50 किलोमीटर जो थे वो तो मैंने टकाटक 49 किलोमीटर 2 घंटे में ही ख़त्म कर दिए। मुझे लगा वाओ, अब तो मैं डॉक्टर राजीव होंगे आयरन मैन। लेकिन अगले 40 किलोमीटर में इतनी चढ़ाइयाँ थी कि जब चढ़ रहे थे तो 10 किलोमीटर की स्पीड थी, जब उतर रहे थे तो ब्रेक लगानी पड़ रही थी। मतलब आपने पूरी मेहनत की, जब नीचे आए तो सत्यानाश हो गया। और उसके बाद एक चढ़ाई तो ऐसी थी तो देख के डर गया मैं कि ये क्या है। और उस चढ़ाई पे मेरे देखते हुए तो कोई साइकिलिस्ट नहीं चढ़ पाया, 2500 साइकिलिस्ट थे, बट मैंने ऐसा सुना कि 5-6 लोग उस साइकिलिंग को साइकिल से ही चढ़ पाए, बाकी लोग तो पैदल ही गए 2 या 3 किलोमीटर की स्पीड से। जब मैंने 90 किलोमीटर्स कंप्लीट किए तो 8 घंटे 20 मिनट में करने थे, तो मैंने 4 घंटे 13 मिनट में किए, तो मैं 3 मिनट पीछे था। बट मैं ट्रैक देख चुका था, तो मुझे लगा कि बॉस नेक टू नेक चल रहा है मामला, कुछ जान लगा। मैंने जान लगाई, 140 किलोमीटर तक भी मेरी जान में जान थी, और 40 किलोमीटर बाद सिर्फ 40 किलोमीटर बचे थे 140 किलोमीटर के बाद, और मेरे पास 1 घंटा 50 मिनट थे, और मुझे लगा शायद मैं कर सकता हूँ। बट 142.5 किलोमीटर पे मैंने गियर में चेंजिंग में थोड़ी गड़बड़ कर दी, जो मैंने बाद में रियलाइज़ की अपने कज़न से बात करते हुए, और मेरी स्पीड हो गई 5.8 किलोमीटर, जो कि चलने से भी स्लो हो गई एक तरह से। इससे तेज़ तो मैं चल ही लेता हूँ। एनीवे उसके बाद मुझे लगा अगले 4 घंटे तो मैं पूरा कर नहीं सकता, तो मैंने वहाँ क्विट कर दिया। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, वट सो वो ख़त्म हो गया। तो गलतियां दोस्तों इसमें क्या थी, सबसे पहली गलती ये थी कि हमारी फ़्लाइट सिलेक्शन ही गलत थी। अगर आपको आयरन मैन करना है, आपको मंगलवार को जाना चाहिए, ताकि आप बुधवार को आराम से सो, थर्सडे को आराम से अपनी साइकिल सेट करो, और होटल जो है निर्वाणा का ही लो या उसी इवेंट का लो, ताकि आपको वॉकिंग से वहाँ जाना पड़े, आपको टाइम बर्बाद ना करना पड़े। ना हम एक्सपो में ढंग से जा पाए, ना हम बाकी लोगों से मिल पाए जो दूसरे देश से आयरन मैन करने आए थे, नहीं तो हमें कितनी नॉलेज मिलती, कितना कुछ सीखने को मिलता। वो हमने सब कुछ मिस किया उस पैसे को बचाने के लिए। जब इतना खर्चा कर ही दिया है तो बेटर है कि वहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक और महान बेवकूफ़ी की हमने। आयरन मैन जब ख़त्म हो गया, अब हमारा ख़त्म तो जल्दी हो गया, बट फिर भी 10 बज गए रात के, वापस आते आते होटल तक 11-12 बज गए। जब हम 12 बजे पहुँचे तो अगले दिन सुबह की हमने फ़्लाइट बचा करा रखी थी। इंडियन है ना, पैसे तो बचाने होते हैं। तो मैंने 300 किलोमीटर सुबह गाड़ी चलाई, खुद रेंटेड गाड़ी थी, ड्राइवर वाली भी नहीं थी, पैसे तो बचाने होते हैं ना। तो उसके बाद रेंटेड गाड़ी, मेरे दोस्त सो रहा था और मैं गाड़ी चला रहा था, और आखिरी 100 किलोमीटर में तो मेरे को लग रहा था मैं भी सो जाऊंगा, बट च्युइंगम खा रहा था मैं बकवास टेस्ट की, ताकि मैं जाग सकूं। उसके बाद हमने फ़्लाइट पकड़ी और मैं वापस आया और सीधा मैं क्लिनिक चला गया। तो लेसन्स जो सीखे वो ये थे कि रेस सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे इस बार हमने ऑस्ट्रिया आयरन मैन सिलेक्ट किया है, जो अभी जिसकी ओपनिंग अभी होगी, मतलब अगले 2 हफ्ते में उसकी ओपनिंग होने वाली है, तो हम उसको सिलेक्ट किया है। और हमने सिलेक्ट किया है कि हम लेक वाटर में स्विमिंग करेंगे, सी में नहीं करेंगे, क्योंकि सी में कई बार रफ़ वेदर होने की वजह से वो कैंसिल हो जाती है। और लेक में थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि पानी जो है वो साफ़ होता है, अगर आपके मुंह में भी चला जाए तो आप उसको पी सकते हैं। ऑस्ट्रिया का लेक का तो पानी खासकर इतना साफ़ है, लेकिन जो कॉर्क का सी वाटर है वो नमकीन होता है। तो नए बंदा अगर पानी अगर अंदर ले ले और उसको थोड़ा सा भी डर लगता हो स्विमिंग से, तो उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। और 1-2 बार आयरन मैन में डेथ्स भी हो चुकी हैं रफ़ सी की वजह से, इसलिए आयरन मैन वाले भी डर के स्विमिंग जो है कई बार कैंसिल कर देते हैं अगर सी रफ़ हो जाए।
उसके बाद साइकिलिंग में जो अप एंड डाउन वाला ट्रैक होता है इसको रोलिंग ट्रैक बोलते हैं, और इसमें 180 किलोमीटर में लगभग 1900 मीटर्स की एलिवेशन थी, मतलब लगभग 2 किलोमीटर ऊंचा चढ़ जाते हैं आप, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो ट्रैक सिलेक्शन गलत थी, क्लाइमेट सिलेक्शन गलत थी, फ़्लाइट सिलेक्शन गलत थी, वापसी की फ़्लाइट सिलेक्शन गलत थी। और उसके बाद आयरन मैन में बहुत कुछ होता है जो आपको मैनेज करना होता है। आपको अपनी साइकिल खुद पैक करनी होती है, खुद सेटल करनी होती है, या फिर आपको $100 देने होते हैं तो आप वैसे भी करा सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने सीखी, और अब ये गलतियां मैं नहीं करूँगा। और मुझे एक और चीज़ समझ आई कि आयरन मैन क्रिकेट मैच की तरह है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। पूरी मेहनत करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि साइकिलिंग में आपको हेडविंड मिल जाए। हेडविंड मतलब आगे से हवा है, तो आप उतना फास्ट ना चला पाएँ जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये हुई कि बेसिकली जैसे हमने तैयारी की पहली की और चले गए हम तीसरी का एग्ज़ाम देने, इसलिए हम फेल हो गए। तो हमारा फेल होना जायज़ था। या फिर हमने तैयारी की दिल्ली मैराथन की और चले गए हम लद्दाख मैराथन भागने। तो इस बेवकूफ़ी की सज़ा तो हमें मिलनी ही थी, जो कि हमें मिली। उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो बनाएंगे डॉक्टर राजीव, डॉक्टर नरेंद्र रोहेला और कुछ मेरे और दोस्त भी जो साथ में जा रहे हैं। वी आर आयरन मैन। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा अगर तन मन धन के अलावा मैं अपने दोस्तों को और इंटरनेट को थैंक्स ना करूं। तो गिव मी सम टाइम। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं दिल से। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने बेटे का। जब मैं February 17 को इंडियन वर्जन पूरा नहीं कर पाया था तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। उसमें एक रीज़न था कि ट्रैफिक खोल दिया था उन्होंने, तो काफ़ी डेंजरस हो गई थी साइकिलिंग करना, तो मैं पूरा नहीं करना चाहता था, तो मैंने छोड़ दिया। बट फिजिकली मैं थक गया था, और मैंने ऑनेस्टली अपने फेसबुक डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज पे शेयर भी किया था कि अगर इवेंट खुला भी रहता तब भी मैं पूरा नहीं कर पाता, और मैंने ये शेयर किया हुआ है पब्लिकली। बट मेरी बेटे की आंखों में ऐसा कुछ था कि उसने कहा कि नहीं, मुझे लगता है आप पक्का आयरन बन जाते अगर ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आती। मैंने कहा ओके। वो आंखें उसकी जैसे लगभग मेरे मन में गड़ गई कि इसके लिए मुझे और किसी के लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए आयरन मैन कॉर्क पूरा करना ही है। उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा लगता है तुम्हारे दिल पे बात लग गई। पहले तो नहीं लगी थी, बट उसके बोलने के बाद ज़रूर लग गई। सो उसके बाद मैंने दिल लगा के मेहनत की दोनों के लिए। तो आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ ऑल्सो, एंड थैंकफुल टू माई सन ऑल्सो फॉर हिज लुक इन दैट आइज़। उसके बाद है मेरी बेटी सान्या, जिसने मेरी बॉटल्स धोई सारा टाइम, जो कि जब भी मैं रनिंग करता था, जब भी मैं साइकिलिंग करता था। उसके बाद थैंकफुल हूँ मैं अपनी कुक शांति का, जिसने हमेशा ख्याल रखा कि भैया भाग के आए हैं तो क्या खाना है, या भैया साइकिल कर रहे हैं पिछले 6 घंटे से तो अब क्या करना है। 1-2 बार तो मैंने 8 घंटे भी साइकिल चलाई। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने फादर का, जो धौंस मारते थे दूसरों पे कि आजकल मेरा बेटा तो 50 किलोमीटर भाग लेता है, 200 किलोमीटर साइकिल चला लेता है। तो उन्होंने पूरे रिश्तेदारों में खूब हल्ला मचाया, मेरी भी तारीफ़ की, अपनी भी ऐश की। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कज़न ब्रदर अंकुर का, और वो मेरा कोई भाई नहीं है तो वही मेरा भाई है। और उसने मेरे लिए क्या नहीं किया। ये जो घड़ी मैंने गार्मिन की पहनी है ये भी उसने ख़रीदी थी। ये जो ट्रायथलून सूट मैंने पहना है वो भी उसने ख़रीदा था। जूते नाइके के मैं पहन के भागा था वो भी उसने खरीदे थे। जो वेट सूट था वो भी उसने ख़रीदा था। और पता नहीं क्या क्या किया था, मैं याद नहीं कर सकता। बट हाय ब्रदर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और डिस्कशन में हफ्ते में कम से कम 3 बार करता था, भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है, भाई मुझे डर लग रहा है, भाई अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, भाई अब तो मेडल आएगा ही आएगा, भाई अब मेडल नहीं आया, आप क्या करें, एंड सो ऑन। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने फ्रेंड गौरव का, जिसने ब्लाइंडली मेरे पे फेथ किया कि सर आप तो कर ही सकते हो, जो मर्जी सर आप तो कर ही सकते हो। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। और वो दिल से कहता था कि सर आप मेरे आयरन मैन हो, और नहीं करने के बाद भी उसने मैसेज में डाला आप तो मेरे आयरन मैन हो। दैट वाज वेरी हार्टनिंग। थैंक्स गौरव। और थैंक्स करूंगा डॉक्टर नरेंद्र रोहेला का, जिसकी वजह से जो हम मिले थे हाफ आयरन मैन में, उन्होंने भी हाफ आयरन मैन पूरा किया था, इंडियन देसी वर्जन, हाफ आयरन नॉट आयरन मैन। तो हम दोनों वहाँ मिले थे, उनकी वजह से ही मैं आयरलैंड गया, और हम दोनों ने बहुत मज़े किए, खूब चॉकलेट खाई, खूब गाड़ी चलाई, खूब ऐश की। और हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं ऑस्ट्रिया में, और मेरा कज़न ब्रदर अंकुर भी जा रहा है ऑस्ट्रिया में। उसके अलावा कुछ लोग और भी हो सकते हैं। तो हम तीनों अगली बार वीडियो बनाएंगे, वी आर आयरन मैन, होपफुली। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ मिलन सोमन जी का, जिसकी वजह से ये ड्रीम जगा। मैं थैंकफुल हूँ डिस्कवरी में का, जिसकी वजह से मैंने ये देखा था। फिर मैं थैंकफुल हूँ अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कला सेन गुप्ता मैम का। मैम ने कहा था हमारे क्लिनिक से कोई आयरन मैन होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मन को वाह क्या बात है। और उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ चीरा मित्रा जी का, जिन्होंने इंडियन वर्जन इवेंट्स बनाए ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो सका। मैं थैंकफुल हूँ योस्का एकेडमी का, जिसका मैं ऑलरेडी कोचिंग ले रहा हूँ, और अगले 48 हफ्ते की कोचिंग मैंने दोबारा ले ली है, क्योंकि अगला आयरन मैन तो पूरा करना है। इस बार तो DNF हुआ, अगली बार तो पूरा करना ही है।
मैं थैंकफुल हूँ अपने कोच सिद्धांत जी का, जो घंटों बातें करते हैं। मैं बातें करने के लिए मशहूर हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है अब रख दूँ, लेकिन कोच सर कुछ ना कुछ समझा ही रहे होते हैं। और 2 दिन पहले भी वो हमें 1 घंटा 1.5 घंटे की कॉल करी थी, जो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ी। मैंने कहा सब कुछ तो याद नहीं करेगा, मैंने कहा भाई नरेंद्र रिकॉर्ड कर ले, दोबारा सुन लेंगे एक बार। तो हमने कॉल को दोबारा भी सुना, तो उनका बहुत ही थैंकफुल हूँ। एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड जब हम पूरी नहीं कर पाए। एनी वे वी वर नॉट शॉक्ड क्योंकि हमारी औकात ही नहीं थी। देन इज मैं थैंकफुल हूँ सुखबीर जी का, जो मेरे फर्स्ट स्विमिंग कोच थे। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ यूट्यूब चैनल्स का, जिसमें वट आई हैव लर्न, जिसकी वजह से मैं वजन कम कर पाया। एंटी स्विमिंग बहुत ही अच्छा चैनल है, जिसमें स्विमिंग के आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलते हैं। पहले की स्विमिंग तो मैंने वहीं से सीखी थी, बिफोर यूएस का एकेडमी। मैं थैंकफुल हूँ आयरन मैन का भी। आयरन मैन का अपना एक चैनल है यूट्यूब पे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है साइकिल में, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उनकी स्टोरीज से मुझे काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन भी मिली और काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। मैं थैंकफुल हूँ यूट्यूब ओलंपिक चैनल का, उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैराथन में क्या करना चाहिए, साइकिलिंग में क्या करना चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ ची रनिंग वीडियोस का, जिसकी वजह से मेरा रनिंग पोस्चर अच्छा हुआ था। और मैं थैंकफुल हूँ GCN रनिंग यूट्यूब वीडियो का, जो बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं साइकिलिंग पे। वो उनका ट्रायथलॉन का वीडियोस भी है, बट मुझे साइकिलिंग वाले वीडियोस उनके ज़्यादा अच्छे लगे। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ अपने काइनेटिक इंडोर ट्रेनर का, जिसमें मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और वाहू कीकर का, जिसपे मैंने ट्रेनिंग ख़त्म की। और मैंने बाहर बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं की, और मुझे कोई दुख नहीं है। और मैं वो सब कुछ कर पाया जो मैंने ट्रेनर पे ट्रेनिंग की थी, इंडोर ट्रेनर पे। क्योंकि मुझे दिल्ली के ट्रैफिक से बहुत डर लगता है, कौन कब ठोक दे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हाफ आयरन जब मैंने किया था इंडियन वर्जन का, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं साइकिल चला रहा था और सामने से ट्रैक्टर वाला आ रहा था, या साइकिल वाला आ रहा था, या कोई और आ रहा था, तो मैं ठोक ही देता। तो मैंने सोचा कि मैं घर में ही ट्रेनिंग करूँगा, और ट्रेनर में जो भी मैंने किया वो मैं प्रैक्टिकली कर पाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ अपनी गार्मिन वॉच का भी, बिकॉज इसकी वजह से मुझे अपने हार्ट जोन, हार्ट रेट वगैरह में पता लगता रहता है। और उसी तरह साइकिलिंग का एक इंस्ट्रूमेंट आता है गार्मिन एज करके, जिसमें साइकिलिंग के बारे में आपको सब कुछ पता लगता है, और जो मैंने आयरन मैन करते हुए भी यूज़ किया बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ अपनी साइकिल का, जो स्कॉट की है, 60,000 की है। बट उस पर हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भुवन जी ने मुझे साइकिल लेके दी थी, जो मेरे फ्रेंड है साइकिलिंग। और मैंने बंदे से पूछा था, मैंने कहा आयरन मैन करने के लिए दूसरी साइकिल लेनी पड़ेगी या इसी से काम चल जाएगा? तो उसने सरकास्टिकली कहा था, करने वाले तो इस पर भी कर लेते हैं। मैंने कहा ओहो। बट मैंने कोशिश उसी पे की, और अगली बार मैं इसी पे करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं है 3 लाख या 10 लाख की साइकिल लेने का। बिकॉज इतने महंगी साइकिल लेने का एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है, ये साइकिलें 2-3 किलो में हल्की होती हैं। बट मेरी बॉडी में इतना स्कोप है कि मैं 10 किलो चाहूँ तो वो भी गिरा सकता हूँ, तो इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये भी है कि इतनी महंगी साइकिल लेके आपके 20-30 मिनट बचते हैं, तो मैं कौन सा फर्स्ट आने वाला हूँ? तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी। हाँ, बीच में मैं फिसल गया तो कह नहीं सकता, बट अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ बुक्स का, जो मैंने रनिंग के टाइम मुझे काम आई थी। उसमें थी रन लेस एंड रन फास्ट, वो बहुत अच्छी बुक थी कि आप कम भाग के भी कैसे ज़्यादा भाग सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल। और मैं थैंकफुल हूँ बिग बुक ऑफ मैराथन, जिसने मुझे भागना सिखाया। और मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज़ के फ्रेंड्स का, जिन्होंने लगातार फॉलोअप किया। और मेरे जब मैं पूरे ना करने पे भी मैंने वीडियो अपलोड किया, तब भी उन्होंने अप्रिसिएट ही किया मुझे, विच वॉज वेरी टचिंग एंड इमोशनल। मैं थैंकफुल हूँ रन फॉर फन अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें लोग ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे मेरे से। कई लोगों ने बोला तेरा मूड ख़राब तो नहीं, इंक्लूडिंग माई सिस्टर, माई कज़न ब्रदर एंड अदर फ्रेंड्स। बट एक्चुअली मेरा मूड ख़राब नहीं था, जितनी औकात थी उतना किया, जितने नहीं था नहीं हो सकता था। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स का भी, खासकर रनिंग वाले फ्रेंड्स का, जो बोलते हैं कि सर रनिंग के वीडियोस नहीं डालते, दिस एंड दैट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा था, जब मैं पूरा नहीं कर पाया, और वो वीडियो मैंने अपनी टाइमलाइन पे भी शेयर किया अपार्ट फ्रॉम माय पेज। तो एक डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ पार्ट टाइम लास्ट 14 ईयर से, तो एक डॉक्टर का कमेंट आया जो बहुत ही टचिंग था। उन्होंने लिखा हुआ था, डॉक्टर साहब ने, जो अभी एमडी की तैयारी कर रहे हैं, कि आपको देख के लगता है कि डॉक्टर के अलावा भी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो लगता है कि अगर कोई ऐसा कमेंट दे तो मेरा अटेम्प्ट करना जो था वर्थ था। प्लान तो यही है कि 70 साल तक जो है हर साल एक बार आयरन मैन किया जाए, बट मैंने उसको बढ़ा के 80 साल कर दिया। उसका क्या रीज़न है? उसकी भी एक लास्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बंदा जिन्होंने क्रुक आयरलैंड में, जहाँ हम नहीं कर पाए 44 ईयर्स की एज में, उन्होंने 75 ईयर्स की एज में 8 घंटे 5 मिनट में साइकिलिंग पूरी की। फिर उसके बाद उन्होंने आधा घंटा रेस्ट किया, तो मतलब 8 घंटे 35 मिनट हो गए। और उसके बाद उन्होंने 6 घंटे 5 मिनट में रनिंग भी पूरी कर ली। तो इसका मतलब 75 साल की उम्र में उन्होंने 14 घंटे कुछ मिनट में आयरन मैन सच में पूरा कर लिया। दैट वॉज वेरी वेरी इंस्पायरिंग।
और मैंने अपने क्लिनिक पे देखा है 50-60 साल की उम्र में लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम बुढ़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो तो 63 ईयर्स में प्रधानमंत्री बने हैं, अब वो 68 के हैं। अगर मैं साइकोलॉजिकली ठीक समझता हूँ तो वो बुरा नहीं मानेंगे अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। तो इसका मतलब उनकी एज कितनी हो जाएगी जब प्रधानमंत्री तीसरी बार ख़त्म होंगे? 78। तो हम अपने आप को इतनी जल्दी रिटायर क्यों कर देते हैं? और ज़िंदगी में कभी कोई सेटबैक हो गया तो क्या हुआ? MBBS भी मैंने सेकंड अटैम्प्ट में ली थी, MD के लिए तो मैंने कई अटैम्प्ट दिए थे, आयरन मैन के लिए भी दे देंगे। होपफुली उम्मीद करते हैं अगले साल दोस्तों वीडियो बनाऊंगा मैं, फैट मैन टू आयरन मैन विथ 10 किलोज लेस। अभी तो 17 किलोज लेस है, बाकी जो बचा हुआ 10 किलो वजन है वो भी मैं कम कर दूंगा, बिकॉज वो भी एक बड़ा कारण होता है जब आप साइकिलिंग हाइट्स पे चलाते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रिया भी जो हमने चूज़ किया है उसमें भी 1600 मीटर की चढ़ाई है, वो भी रोलिंग ट्रैक है, बट इतना बुरा नहीं है जितना कॉर्क का था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है, बट मैं क्या करूँ, इससे कम मैं शेयर नहीं कर सकता था। शेयर तो मेरे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था, बट कितने दोस्त, कितना कपिल हो गया है वीडियो? 27.9। हो, तो इसका मतलब काफ़ी कम लोग देखने वाले हैं, बट जो भी देखेंगे उनको मज़ा आएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।